मसनूई ज़हानत का बढ़ता हुआ रुझान मुल्की सियासत में इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि रच चुका है। एक जानब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाज़ में तकरीर बनाने में मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उसका इस्तेमाल हुआ, फिर उसके साथ ही AI से बनाए गए पार्टी गानों से लेकर तशहीरी तस्वीर तक मसनूई ज़हानत की आवाज़ और फिर आप कह सकते हैं एडिटिंग करने वाले टूल्स ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंतखाबी मुहिम को एक नया रुख दिया है, जिससे डिजिटल सियासत के एक नए चैप्टर का आगाज़ हो चुका है। बिल्कुल जी, और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट डिजिटल मार्केटिंग के और डिजिटल एरा के फाद मलिक साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और उनसे पहले पूछते हैं कि वो थोड़े से ज़ख्मी भी हैं, उसकी भी थोड़ी सी कहानी अगर वो हमें बताना चाहे कि वो कहाँ पे सर गिरे थे। कोई स्टोरी नहीं, बस मैं उतर रहा था सीढ़ियों से तो आई फेल डाउन और फिर वो बहुत बुरा लग रहा था स्कार, तो मैंने उसके ऊपर नहीं अच्छी बात है, मतलब वो सीढ़ियों से गिरने का क्या सबब हुआ, उसको हाईलाइट कर दिया है, शायद हम नोटिस ना करते। वो उन्होंने वो स्किन कलर का लगाया ताकि नजर ना, मैंने दरमियान वाला वो भी नहीं लगाया, सिर्फ साइड वाला लगाया कि वो जाम हो जाए, लेकिन आप लोगों ने लेकिन हमने फिर भी देख लिया। ब्रेक के बाद मैं इसमें थोड़ा सा आर्ट करूंगा आपको मैं उतार के भी दिखाऊंगा। अच्छा फाद साहब, ये बताएं फाद भाई कि अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निमरा ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई पूरे मुल्क को, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जो है स्पीचेस हो रही हैं, गाने बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इज दिस टेकिंग ओवर? सर दिस विल इवेंचुअली टेक ओवर, लेकिन अभी सिर्फ एक पार्टी उसको इस्तेमाल कर रही है, और इस्तेमाल करने की वजह भी ये कि आपके जो पार्टी लीडरान हैं वो मौके पे मौजूद नहीं है। उन्होंने लोगों से कम्युनिकेट करना है, उनके पास लोगों का एक्सेस नहीं है, तो उनकी आवाज़ को क्लोन करके AI बेस्ड उनकी आवाज़ें निकाली जा रही हैं। और दूसरा जो है वो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि तस्वीर जनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब आपने एक जलसे को शूट करना है जिसमें 8-10 हज़ार आपने बंदे दिखाने हैं, झंडे लहराने हैं, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। उसकी बजाय आप एक प्रॉम्प्ट दें, उसको थोड़ा सा ट्वीक करें, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करें, तो आपको आराम से $10 में मिड जर्नी ऐसी तस्वीर जनरेट करके दे देता है जो किसी भी किस्म, मतलब किसी भी किस्म की हो सकती है। 10 लाख बंदा आया है हर किस्म की, सर आप इट्स एज वाइल्डेस्ट एज योर इमेजिनेशन। आप उसको कोई भी कैन वी आइडेंटिफाई कि यार ये असल नहीं है या है, या मेरा नहीं ख्याल, जो जनरल यूजर्स हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन एन एक्सपर्ट कैन। और आवाज से भी आपको जैसे ये शोएब मलिक साहब की जब शादी हुई तो एक AI वीडियो निकली बाबर आजम की, पता नहीं आप लोगों के इंस्टाग्राम से गुजरी होगी। How close to reality that was? वीडियोस तो बहुत निकलती हैं पाकिस्तान में। वैसे I'm not sure what particular video you're talking about. उसमें वो आता है सीढ़ियों पे, किसी फिल्म का सीन था, उसमें वो सीढ़ियों से चढ़ जाते हैं ऊपर, दो बंदे बैठे फेस क्लोन कर देते हैं। ठीक है, मैं समझा। नहीं, वो AI बेस्ड वीडियो थी। फेस क्लोन तो नजर आ रहा था, लेकिन अगर आप उसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करें ना तो आप नहीं बता सकते, जनरली आप नहीं बता सकते कि ये असल है या बाबर आजम की आवाज़ है या AI। सो with time it will evolve and it will look very close to reality. अभी आपको समझने में उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि AI है या असल है, लेकिन आने वाले वक्त में ये इतना परफेक्ट होगा कि आपको समझ जाएगी। बेशक अगर ये परफेक्ट होता है, लेकिन आई थिंक सो कि इट इज अलार्मिंग, नो ह्यूमनकाइंड की एग्जिस्टेंस के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए टेक ओवर एवरीथिंग। मूवी याद आ जाती, टर्मिनेटर। सर टर्मिनेटर में भी ऐसे कुछ था। और जो सबसे ज्यादा इसमें मसला है ना, ये मिस इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डेटा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वॉर, और उससे बड़ी वॉर होगी मिस इन्फॉर्मेशन की, और खास तौर पे इलेक्शंस के टाइम पे ऑलरेडी चल भी रही है। जैसे आज मैं देख रहा था टिकटॉक ने पाकिस्तान के लिए इलेक्शन सेल एक लॉन्च किया है जिसमें पूरी इलेक्शन की गाइडलाइंस हैं। आपने वोट कैसे कास्ट करना है, कौन से उम्मीदवारों के पास कौन से वो हैं साइंस हैं, कॉन्सिक्वेंसीज कौन सी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन पे पूरा एक सेगमेंट है उस टिकटॉक की विंडो में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, अंग्रेजी उर्दू दोनों के लिए। सो ये AI का जो प्रोडक्टिव यूज़ है वो तो मतलब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं कि आपके रिसोर्सेज कम लग रहे हैं, आपकी एफर्ट कम लग रही है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी है काम की, आप वीडियोस ऐसी जनरेट कर सकते हैं जो रियलिटी में शूट नहीं हुई हुई आपकी, मतलब इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट। बट उसका जो मिस यूज़ है ना, दैट इज़
अच्छा, मैं चाहूंगा यहाँ पे फात भाई कि हम इस चीज से, हमें इस चीज का आइडिया है कि ऑफ कोर्स डेटा इज द नेक्स्ट, वो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इन टूल्स की वजह से, जैसे आपने बताया नियर टू परफेक्शन, और परफेक्शन भी आ जाएगी वीडियो एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग में, और जो लोग हैं झूठ बोल के अपनी चीजें जो है सेलिब्रेट करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि अब एक यूजर है वो किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकता है, इस मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो पकड़ सकता है, वो टूल्स भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमें 7 लाख फौज की जरूरत तो है ही, लेकिन इसके अलावा 23 करोड़ अवाम भी, क्योंकि डेटा की आइडेंटिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। वो उसके एक वेबसाइट है फेक एआई डिटेक्टर, which is not very accurate. जितना AI जितना AI evolve हो रहा है ना, जो उसके फेक डिटेक्शन के टूल्स हैं उनको भी इवॉल्व होने में भी टाइम लगेगा। सबसे जो बेस्ट है, जिसको मैं भी अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, वो फेक AI डिटेक्टर है, और वो सिर्फ आपको तस्वीर बता सकती है और वीडियोस बता सकती है, उसमें भी ऑडियो का फीचर नहीं आया। ऑडियो के लिए देयर इज अनदर वेबसाइट, उसका मुझे अभी मैं आपके जब ये क्लिप चलेगा सोशल मीडिया पे तो मैं उसमें नाम ऐड करवा दूंगा। उसमें मसला ये है कि वो सिर्फ अंग्रेजी को डिटेक्ट करती है, ना पंजाबी, ना सराइकी, ना उर्दू, ना कुछ भी। सो उसके फोरेंसिक्स के लिए हम एक नॉर्मल जितने वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, कोई भी नॉर्मल जैसे फाइनल कट इस्तेमाल होता है हमारे ऑफिस में, या प्रीमियर है, या इस किस्म के टूल्स में ना, जो मैं करता हूँ, या अपने मोबाइल में जो एडिटिंग एप्स हैं, आप उस ऑडियो के लिए बता रहा हूँ, आप उस ऑडियो को ले, उसके वेव फॉर्म्स को थोड़ा एक्सपैंड करें, और फिर आप उसको जाके स्टडी करें कि उसके AI बेस्ड टूल्स में ना एक स्पेसिफिक, मैं आपसे बात करूं, मेरी आवाज यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, AI बेस्ड जनरेटेड वॉइसेस के वेव फॉर्म्स एक सर्टेन पैटर्न पे मूव करते हैं। ठीक है। सो अगर उसमें एक कंप्यूटर या एक मैकेनिज्म आपको नजर आ रहा है जो नॉर्मल आवाज से डेविएट कर रहा है, तो दैट इज वन वे टू डिटेक्ट इट। अदरवाइज जो ऑटो बेस्ड टूल्स हैं ना, फिर थोड़ा सा आपको उसकी आवाज की क्वालिटी, आप एक वेव फॉर्म में AI वाली आवाज रखे और दूसरे में उसकी गूगल से किसी भी इंडिविजुअल की आवाज बहुत मेहनत वाला काम है ना सर। यही तो मेहनत है ना, फॉरेंसिक मेहनत करनी नहीं है सर, ये अपने लिए मेहनत करते हैं इन्होंने। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जनरल पब्लिक उसको बिलीव कर लेती है। ये फिर थोड़ा एक्सपर्ट का काम है, फॉरेंसिक्स का काम है कि उसको डिटेक्ट करना। उन कंपनीज का भी काम है, जैसे एक्स पे जो फॉर्मली ट्विटर था, जैसे उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइंस चीज आती है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है तो उसके नीचे वो आर्टिकल एक्यूरेट आ जाता है, तो ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए बाकी भी प्लेटफॉर्म्स को। सर बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं जैसे बता रहा था कि टिकटॉक ने डिसइंफॉर्मेशन के लिए वो लॉन्च किया है, बट उससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म कभी भी आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगा, या प्लेटफॉर्म कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि आप जो कंटेंट डालेंगे ना, वो आप जब AI थोड़ी सी इससे मज़ीद बेहतर हो जाएगी, उर्दू की आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी, तो प्लेटफॉर्म भी कभी भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब आप किसी की भी ना, आपकी YouTube वीडियो से लेके आवाज़, उसको मैं थोड़ा सा ट्वीक करके डाल दूं, कोई बता ही नहीं सकता किसी एक्सपर्ट के अलावा कि वो कितनी ऑर्गेनिक है, या असली है, या नकली है। सो इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑल ऑफ द यूजर्स एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ये देखे कि वो किसी फेक इन्फॉर्मेशन को या फेक डेटा को स्प्रेड तो नहीं कर रहा, वो जो आप चीज़ शेयर कर रहे हैं वो कितनी वैलिड है। जैसे लाइव जलसे हो रहे हैं, उसमें कुछ स्पीचेस की जा रही हैं कुछ लीडरान की, वो स्पीच कुछ और होती है, उसका AI वर्जन निकाल के ट्विटर पे ABC डाल देता है जिसमें वो कुछ और बात हो रही होती है। सो वो कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है प्लेटफॉर्म से। अच्छा, मैंने अभी तक आपकी डिस्कशन से जो कंक्लूड किया ना, कि इसकी मुझे दोनों साइड्स दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि वो बहुत फायदे वाली चीज भी है, और एक तरफ ये कि नुकसान वाली भी है। फॉर एग्जांपल, इमरान खान वांटेड हिज मैसेज टू बी डिलीवर्ड, दिखाई देना बहुत मुश्किल होता है। नो, इमरान खान वांटेड हिज मैसेज टू बी डिलीवर्ड टू द नेशन ना, तो उन्होंने AI को यूज किया, और बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे तरीके से वो पार्टी AI को यूज कर रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड उसके नुकसान जो है वो उससे भी ज्यादा है, राइट? मतलब उसका नुकसान, जहाँ पे आप AI बेस्ड वॉइसेस से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके ओपोनेंट्स आपकी उसी आवाज को इस्तेमाल करके वो भी कर सकते हैं। अभी टिकटॉक जलसा भी अनाउंस किया है, मेरे ख्याल से PTI ही कर रही होगी टिकटॉक पे जलसा, वही ऐसी चीजें कर रही हैं। और उसमें भी पाकिस्तान में टिकटॉक पे लाइव बैन है, लेकिन वो PTI
टिकटॉक पे लाइव जलसा कर अच्छा, रही है। जस्ट वंडर कि वो Instagram टिकटॉक पे पे भी होता है। VPN टिकटॉक लगा पे वो जिस तरीके से कंटेंट होता है तो टिकटॉक का जलसा भी मतलब कैसा होगा, मतलब वी विल सी डिफरेंट कैरेक्टर्स वॉकिंग बड़े स्टाइल से, वो देखा जाएगा कि उनके जलसे में क्या होता है। लेकिन आई एम श्योर जलसे से पहले जो है वो शार्क जो है वो वायर जो है समंदर के नीचे से जाके वो पाकिस्तान को जो कनेक्शन आ रहा है उसको वो बाइट करेगी, और वो बड़ी शरारती शार्क है ये। नहीं, बड़ी शरारती शार्क है, ये बड़ी पुरानी शार्क है पाकिस्तान में, ये अक्सर ऐसे करते रहते हैं जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है वो है ना? पाकिस्तान में जिस दिन इंटरनेट सही हो गया ना उस दिन हमारे आधे मसले हल हो जाए। अच्छा, और हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में जो है मीडिया है वो बिल्कुल फ्री है। फ्री है वो दूसरा फ्री है। एनीवेज बहुत कुछ। अच्छा, अभी जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ डिजिटल पॉलिटिक्स को आगे बहुत प्रमोट कर रही है, दूसरी जमातें भी उनसे करना चाहिए, उनको भी इन चीज़ों को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सर बाकी जमातें भी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून का कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने 20 डिजिटल एक्सपर्ट्स की एक टीम रखी है जो सिर्फ उनको कंसल्ट कर रहे हैं कि हाउ टू एम्बेड AI इनटू इलेक्शन कैंपेन्स। इसके साथ फिर भी नहीं हो पा रहा उनसे। हो रहा है उसमें सिर्फ एक मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एज हासिल है कि उनकी जो डिजिटल की लीडरशिप है ना वो ज़्यादा यूथ है और मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन पाकिस्तान, सो उनके पास वो टेक्नोलॉजीज और वो वाली लिबर्टी है। बाकी पार्टीज भी कर रही हैं, लेकिन ट्रेंड सेटर हमेशा से इस मुल्क में एक ही पार्टी रही है जिसने डिजिटल पे भी मतलब ट्रेंड्स सेट किए हैं, जिसने ट्विटर पे पाकिस्तान की एक ही पार्टी ने हमेशा से लीड किया। तो वो इट विल टेक सम टाइम, बट बाकी पार्टीज उस तरह से अपने मैनिफेस्टो को या अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में AI या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को उस तरह से एम्बेड नहीं कर पा रहे। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टिल दे रियलाइज के दिस इज गोइंग टू। और आपको देखें ना, आपकी कैमरा कॉस्ट बच रही है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स बच रही है, आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट्स बचती हैं। सो यू इवन इफ यू वांट टू जनरेट अ वीडियो यू नीड टू पे $15-20, इफ यू वांट टू जनरेट इमेजेस यू नीड टू पे $10 अ मंथ। और ऑडियो के लिए भी कुछ ऐसी, लेकिन ऑडियो के लिए आपके जब लीडरान हयात हैं तो फिर आपको ऑडियो की जरूरत क्या है, उसकी जरूरत नहीं, अनलेस यू नो कोई बीमारी हो, या बंदा को कम्युनिकेट करना पड़ जाए, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब आई ट्रूली बिलीव के दिस इज गोइंग टू डिसरप्ट द फ्यूचर, बट इवेंचुअली बाकी पार्टीज को इस तरफ आने में थोड़ा सा टाइम